हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी ही हिंदी टैरो रीडिंग्स आप रोज़ देख पाए। और जो लोग रोज़ देखते हैं वीडियोज़ और यू हैव रिटर्न्ड टू द वीडियो, वेलकम बैक। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को आप क्लेम कर पाओ। और आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं बहुत ही रोमांटिक जो वो फील तो कर रहे हैं लेकिन आप तक वो पहुंच नहीं पा रही है या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दीजिए, इन कार्ड्स के ज़रिए क्लियर बताएं कि हमारे व्यूअर के जो पर्सन है, पार्टनर है, उनके दिलो दिमाग में उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। क्लियर मैसेज दे। रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे इल्यूसिव है, मिस्टेक्स, इंटीमेसी। वाओ, हम लोग रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी देख रहे थे और इंटीमेसी का कार्ड आ गया है। रिटर्न, ओपन हार्ट। मैं कार्ड्स इसलिए निकाल ले रही हूँ क्योंकि ऑब्सेशन, वाओ। एंड जो ओवरऑल एनर्जी है वो कन्फ्यूजन की है। बॉटम डेक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉटम डेक, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड। इसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेंगे। ओके, मैं ये डेक नहीं यूज़ करना चाहती, आई विल यूज़ अनदर डेक। ओके, डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दे, प्लीज़ क्लैरिफिकेशन में मदद करें। इल्यूसिव क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ इल्यूसिव हियर? इल्यूसिव क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स। मिस्टेक्स क्यों है? एम्प्रेस, वाओ। इंटीमेसी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। फोर ऑफ वॉन्ड्स। रिटर्न क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड। ओपन हार्ट क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्सेशन को क्लैरिफाई करे, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। एंड यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लियर करें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। बाकी तो सारे ही साइंस है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जिनसे डील कर रहे हो प्यार तो काफ़ी करते हैं, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें भी पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ट्रस्ट नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप सिर्फ उनसे ही प्यार नहीं करते। ओके, आपके लिए सिर्फ वही स्पेशल नहीं है। सो डेफिनेटली उनकी गलतफहमी है। और ऐसा भी उन्हें इन सम केसेस आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको उनके प्यार पे भरोसा ही नहीं है। वो दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिलो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, दिलो जान से आपको याद करते हैं। और वो आप उनकी तड़प को नहीं समझ पा रहे हो, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है दिखावा कर रहे हैं प्यार का। ओके, लेकिन देयर फीलिंग्स आर क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि आप उनके झूठ से, उनके झूठे वादों से, उनके आपसे दूर जाने से आप बहुत हर्ट हो। आप सच में बहुत डिसअपॉइंट हुए हो। दिस इज़ रियली योर एनर्जी, आप जहाँ पे बहुत डिसअपॉइंट हो गए हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत याद करते हैं। ये पर्सन ऐसे इतना प्यार करते हैं आपसे कि ये आपकी हर बात, हर चीज़ सह सकते हैं। एनीथिंग दैट यू डू ये पर्सन सह सकते हैं हैप्पीली। ओके, आई कैन ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को लाइक ये पर्सन की जो पहला कार्ड भी मैंने देखा ना, मुझे वही एनर्जी फील हुई है कि इन्हें लगता है कि आप इनको गलत समझे हो। और इस पर्सन की आपसे यही शिकायत है कि दे लव यू सो मच, इतना प्यार करते हैं, इतने अट्रैक्टेड है, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पर्सन एंड दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। आपकी हर चीज़ इन्हें पसंद है, बट फिर भी आप इन्हें क्यों नहीं समझ पाते हो। ठीक है,
ये पर्सन आप में सब कुछ पसंद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप यू आर एवरीथिंग, योर सन मून स्टार्स अर्थ एवरीथिंग। सो आप क्यों नहीं समझ पाते उन्हें? यही एक कमी क्यों है आप में कि आप उन्हें समझ नहीं पाते हो? ओके उन्हें लगता है कि आपको बस ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, प्यार नहीं करते। ओके सो या दैट इज़ सेकेंड थिंग। ये पर्सन बहुत बहुत पैशनेट है आपको लेकर, आपकी ब्यूटी इनके लिए मैग्नेटिक है। ओके हिप्नोटाइज करती है इनको। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई सी हियर इज सम ऑफ यू, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे वांट अ स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं आपके साथ। ओके पता है इस पर्सन के फैंटेसीज काफ़ी है। ओके ये पर्सन दिल ही दिल में आपसे शादी कर चुके हैं, आपको अपने हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। सो दे वांट दैट काइंड ऑफ, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि काश एक छत के नीचे आप दोनों रहे और इन्जॉय करें एंड एक इंटीमेट कनेक्शन बने आप दोनों के बीच में। पता है मुझे कौन सा गाना याद आ रहा है? ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा। मैं गाना पूरा नहीं गाऊंगी, बस मुझे वो पैराग्राफ ज़्यादा याद आ रहा है। क्यों ही बरस बरस काली घटा बरसे इस चाहत की बारिश में। फिर वो कौन सा है? सर्दी की रातों में ला 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 हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। ये पैराग्राफ मुझे सबसे ज़्यादा याद आ रहा है क्योंकि दे लिटरली वांट दैट विथ यू। ये एक छत के नीचे एक घर में आपके साथ रात बिताना चाहते हैं एंड दैट इज़ समथिंग वेरी रोमांटिक। देखिए ये पर्सन चाहते हैं कि जितना वो आपको मान चुके हैं ना अपने दिल ही दिल में अपना लाइफ पार्टनर, उतना ही उसी तरह से आप भी उन्हें अपना लाइफ पार्टनर माने और उसी तरह से बिहेव भी करें। ओके आई कैन ऑल्सो सी और हाँ ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानते हैं। वो आपसे इस पर्सन ने कभी एक्सप्रेस किया हो ना किया हो वो दूसरी बात है। दे सी यू एज द फैमिली मेम्बर। ठीक है मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। इफ़ इन केस इन्होंने आपको छोड़कर ये चले गए, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया, आपसे सुलह करने से मना कर दिया। देखिए यूनिवर्स ने इन्हें काफ़ी मौके दिए और मुझे लगता है आपने पहले भी इनको अपनी ज़िंदगी में आने दिया। आप इतना प्यार करते हो, इतना डिसअपॉइंट हुए हो इस पर्सन से। एंड लिटरली अगर मैं एज अ थर्ड पर्सन आपको बोलूँ ना, आप सच में इनसे बेटर डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको इनके अलावा कोई और चाहिए नहीं। दैट इज़ हाउ मच आप प्यार करते हो इस पर्सन से। आप चाहे तो आपको और बेहतर मिल सकते हैं लेकिन यू डोंट वांट एनीवन। ठीक है एंड ये पर्सन भी जानते हैं कि इन्होंने बहुत मौके लिए ऑलरेडी आपसे। शायद ये सेकेंड चांस ना हो, शायद ये हक थाउजेंड्स ऑफ चांसेस इस पर्सन को आपने दिए हैं, बट नाउ दे लिटरली वांट टू कम बैक टू यू। और ये पर्सन दे सी यू एज ए वर्ल्ड। ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, अपनी खुशी मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। नेक्स्ट इज़ मुझे लगता है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ना एक ओपननेस नहीं है। ओके मतलब आप खुलकर एक दूसरे से ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। कुछ तो ब्लॉकेजेस है, कुछ तो ऑब्स्टैकल्स है जो आप दोनों को 100% नहीं देने दे रही है कनेक्शन में। ओके एंड दे आर वेरी अनहैप्पी विद दैट। ये पर्सन चाहते हैं कि खुलकर प्यार हो, खुलकर इजहार हो एंड कोई गिले शिकवे ना रहे एंड कोई ब्लॉकेजेस ना रहे, कोई पर्दे ना रहे। ओके दे वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दे फील फॉर यू बिना कहे ही, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ फॉर सम ऑफ यू बहुत ज़्यादा ये पर्सन पजेसिव है आपको लेकर। ऑब्सेशन तो है इनके अंदर, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, कोई भी आपको देखे, कोई भी आपको अडोर करे, कोई भी आपकी तरफ इन्फैचुएटेड भी होता है ना, इस इंसान को पसंद नहीं आता है। सो इफ़ समवन इवन लुक्स एट यू, कबीर सिंह वाला प्यार है इस इंसान का। लेडी कबीर या मेल कबीर वो आपको पता, मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर इन्होंने आपको किसी के साथ इमेजिन भी करा ना, तो ये इमेजिनेशन में भी उस बंदे से या बंदी से लड़ जाते हैं। दैट इज़ हाउ मच दे लव यू। ये पर्सन चाहते हैं कि उनकी बाहों में अगर कोई हो तो वो आप हो, कोई अगर वो आप किसी को टच करे तो वो ही हो। दे वॉन्ट नो वन टू इवन टच यू, टू लुक एट यू। टच तो बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज़ लाइक द ओवरऑल एनर्जी इज़ मुझे लगता है ये पर्सन
धीरे धीरे इसलिए आते हैं। आपको ये शिकायत होगी ना इस इंसान से, इतना प्यार करता है, इतना सब कुछ है, तो इतना टाइम क्यों लेता है? इट्स बिकॉज वो मैनी अ टाइम्स, लाइक 99% ऑफ द टाइम ये पर्सन कंफ्यूज्ड होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, अनश्योर होते हैं, इसीलिए वो वक्त लेते हैं। अभी भी अगर आपकी तरफ जल्दी से नहीं आ रहे हैं, इट्स बिकॉज दे आर वेरी अनश्योर। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और कार्ड्स निकाल कर देखते हैं। मैं एक काम करती हूँ, अगर रोमांटिक फीलिंग्स देखनी है तो हम थोड़ा सा लव मैसेजेस देखते हैं। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दे, क्या रोमांटिक एनर्जी है, क्या रोमांटिक फीलिंग्स है हमारे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर की। ओके, आई थिंक अबाउट यू, आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू, so don't give up on me. I acted like it wasn't a big deal when it really was breaking my heart. I care about what people think of us. Karma is a bitch. I finally got mine. My heart aches for you. And bottom deck में जो कार्ड है, I need security. Okay, wow. I will clarify that first. I think about you को clarify करे divine. Okay, 7 of Wands. I won't give up on you, so don't give up on me को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेकेंड कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 of Cups. Acted it like it wasn't a big deal को क्लैरिफाई करें। The Hanged Man. I care what people think of us को क्लैरिफाई करें। Page of Pentacles. Karma is a bitch को क्लैरिफाई करें। 8 of Pentacles. My heart aches for you को क्लैरिफाई करें। 4 of Pentacles. एंड आई नीड सिक्योरिटी को क्लैरिफाई करें। 6 of Pentacles. सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे पाइसीज है, मीन राशि, बाकी तो सारे साइंस है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं क्लियरली अगर बताऊँ तो कहीं ना कहीं भले ही आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, अपना वक्त ज़्यादा ले लेते हैं, दूर ही ज़्यादा रहते हैं, आपके पास रहने से ज़्यादा तो ये आपसे दूर रहते हैं। नॉट बिकॉज दे डोंट लव यू, प्यार तो बहुत करते हैं, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, सब कुछ तो हमने देख लिया इस इंसान का, लेकिन दूरी में भी ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है। चाहे आप इन्हें दूर कर देते हो या ये आपको दूर कर देते हो या सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती है, बट दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। इनको आपके बारे में सोचने से कुछ भी और कोई भी नहीं रोक पाता। मुझे ये भी लगता है कि भले ही इंसान आपसे दूर चला जाता है, वॉक अवे करता है, डिस्टेंस बना लेता है, मूव ऑन करने की सोच लेता है, लेकिन अभी भी अगर ये इंसान आपसे दूर गया है, लाइक इन्होंने खुद डिसीजन लिया और आपसे दूरी बनाई, आपसे दूर चले गए, पीठ दिखाकर आपको चले गए, फिर भी ये इंसान आपको यही बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम पे गिव अप नहीं किया है। ऐसा मत सोचो कि मैंने इस रिश्ते को छोड़ दिया है, तुम्हें छोड़ दिया है, तो तुम भी मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? भले ही दूरियां भी हो लेकिन स्टे विद मी, ठीक है? मुझे लगता है कि इस इंसान ने ना जब आपको ब्रेकअप दिया या जब नो कांटेक्ट में गए, तब ऐसा शो किया कि मेरे लिए तुम कुछ मायने नहीं रखते या ये रिश्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ये इंसान, इनकी लाइफ रुक जाती है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, सब कुछ पॉज हो जाता है। सो या प्लीज़ उस चीज़ पे मत जाइए कि ये इंसान जो आपको शो कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचने वाले बंदे या बंदी हैं। मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मैं तुमसे छोटा हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग छोटे पर्सन से डील कर रहे हो या आप छोटे हो बहुत ज़्यादा इनसे, तो मैं छोटा हूँ या मैं छोटी हूँ या मैं बड़ा हूँ तुमसे इतना ज़्यादा, लोग क्या सोचेंगे, या तुम कितने पैसे कमाते हो और मैं देखो कहाँ पे हूँ, एक लूज़र हूँ। ये पर्सन के अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, क्योंकि जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, उनके सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि वो वैलिडेशन चाहते हैं ना, लोग मेरे बारे में यही सोचे और ये ना सोचे। तो आपके पर्सन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, या मे बी वो आपसे कम कमाते हो या कमाते ही नहीं है, तो क्या पता मुझे उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करे, तो ये बहुत सोचते हैं। ओके,
मैं ये भी देख रही हूँ फॉर सम ऑफ़ यू, इस इंसान को ना डेफिनेटली इन्होंने किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश करी, या दोस्ती बनाने की कोशिश करी, या कहीं और सेटल डाउन होने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे इनका यूज़ हुआ है, या तो फाइनेंशियली या किसी और तरीके से। तो इन्होंने आपके साथ जो किया, कर्मा सर्व हुआ है उन्हें भी, उनको भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ी है, सहनी पड़ी है, ठीक है। तो ये समझ चुके हैं कि कर्मा होता है और बहुत बुरा होता है, बहुत बुरी तरीके से फेस भी करना पड़ता है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये इंसान ना, इनको लिटरली इतना दर्द, इतना टेंशन आता है ना आपको खोने का। मैंने आपको पहले भी बोला, 4 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। इन्होंने आपको बड़ी मुश्किल से पाया है, और जब ये किसी के साथ आपको बात भी करते हुए देखते हैं, इमेजिन भी करते हैं ना, चलो करने का तो छोड़ दो, रियलिटी में सोच भी आता है ना दिमाग में, तब ये पर्सन, इनका दिल दहल जाता है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कीप यू, ट्रेजर करना चाहते हैं आपको। एंड ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा और इन्वेस्ट करें कनेक्शन में। उनको लगता है कि आप कहीं जाके यू विल टेक योर स्टेप्स बैक, तो उन्हें डर लगता है कि यार ये इंसान ने अगर कदम पीछे कर लिए तो कहीं इसने मेरा साथ ना दिया तो फैमिली के सामने, या मुझे कमिटमेंट नहीं दी तो, शादी नहीं करी तो मुझसे। तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, उनको डर लगता है, उनको सिक्योरिटी चाहिए। ओके, नाउ हम लोग आपके लिए एडवाइस देखेंगे ताकि पता चले कि आपको क्या ध्यान में रखना है। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज देकर ये प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर के लिए प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताए कि उन्हें क्या समझना, जानना ज़रूरी है अबाउट दिस कनेक्शन एट दिस टाइम। सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज है वो है, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पजेस। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम जब किसी में चाहते हैं ना कि इस इंसान में ना ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, या इस बंदे में या इस बंदी में ये क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, तो आपको एक चीज़ हमेशा अपने आप को याद दिलानी है कि हम जो भी सामने वाले के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, जजमेंट रखते हैं हमारी, वो क्वालिटीज़ हमारे में भी होती है, तब भी हम वही क्वालिटीज़ उनमें प्रोजेक्ट करते हैं। इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर रिफ्लेक्शन। तो चाहे अच्छी क्वालिटीज़ हो सामने वाले की या बुरी क्वालिटीज़ हो, आपके भी अंदर कम या ज़्यादा मायनों में वो क्वालिटी होती है, तब भी आप वही प्रोजेक्ट करते हो उन पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हो। और क्या मैसेज है आपके लिए? तो देखिए, कोई बुरा या अच्छा नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता है यहाँ पे। हर एक बंदे की अपनी अच्छाई या बुराई होती है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी सीखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। तो ज़िंदगी एक सीरीज़ है जहाँ पे हर वक्त साइकिल्स शिफ्ट होते रहते हैं। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, जब हम इस बदलाव को रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, तब हम नेचुरल जो फ्लो है ज़िंदगी का, उसको भी हम कहीं ना कहीं रोकते हैं एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, और फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, फिर वो स्ट्रेस में बदल जाते हैं। गो विद द फ्लो, तो जैसा चल रहा है फ्लो के साथ चलिए, यू विल बी सरप्राइज्ड वेर इट लीड्स। तो जहाँ वो फ्लो आपको ले जाएगा, आप सरप्राइज हो जाओगे। और आखिरी जो कार्ड है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, तो पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट। तो देखिए, आपके मन में जो स्ट्रेस, जो थॉट्स आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स, ऐसा सोचिए कि एक लाइट में वो डिज़ोल्व हो रहे हैं। डिज़ोल्व मतलब घुल रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। क्रिएटिंग रूम मतलब वो और जगह बना रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपकी ज़िंदगी में। और जो लास्ट मैसेज निकल के आता है एक्स्ट्रा, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू। आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ने दो, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। मैंने भी बोला आपको, एक दूसरे को स्पेस दो। लव नेवर क्लेम्स, लव हक नहीं जताता है, वो अलाउ करता है और सिर्फ देता जाता है प्यार। सो दैट्स इट गाइज, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, आपको लगता होगा ये क्यों लाइक मांगते हैं। लाइक मांगने का रीज़न एक है कि आप जब लाइक करते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, सामने वाले को मेरा काम पसंद आ रहा है, वो सराह रहा है मेरे कामों को, तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और जिससे और काम करने का और वीडियोस बनाने का मज़ा आता है फिर, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको हाँ, दूसरा रीज़न ये भी है, सबसे बड़ा और मेन रीज़न, एनर्जी एक्सचेंज।
देखिए फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप किसी से ले रहे हो, अगर वो आप फ्री में ले रहे हो, ठीक है, उसके बदले ये एक एनर्जी हुई ना, आपने किसी से कोई एनर्जी लिया और उसके बदले आपने फिर से उनको एनर्जी। देखिए मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड उठाया है। जहाँ पे बैलेंस नहीं है ना, वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो अब वीडियोस आप देखते हो, लाइक नहीं करोगे तो एनर्जी ब्लॉक बन जाएगा, वहाँ पे एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए आपको लाइक करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है ना जो आप कर सकते हो वीडियो में। सो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे वीडियो को लाइक करो, कोई क्रिएट मत करो एनर्जी बैलेंस डिसबैलेंस। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो अब लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को, ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन दो क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये दो क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये दो पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये दो अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके,
तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ। एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।